बहुत से लोग जब भी म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का है और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है और इक्विटी भी कम मिलती है। लेकिन वो लोग गलत होते हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कई जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेब्ट में। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं कि क्या हम म्यूचुअल फंड में डेब्ट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एफडी और म्यूचुअल फंड्स का मेन डिफरेंस क्या है और हमें आगे चल के किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के एंड तक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी डेस्क पे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अपने चैनल मनी डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये चार्ट है इंडिया का एफडी रिटर्न रेट का, और आप देख सकते हैं कि 2014 में जो इंटरेस्ट रेट 8% था वो 2020 में गिरकर 4% हो गया, और कोरोना के बाद से ये 2023 में अभी फ़िलहाल 6.5% है। लेकिन एफडी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे दिल को एक शांति मिल जाती है कि जी हाँ, हमारे पैसे सिक्योर है और आरबीआई उनके पैसे, उनके कैपिटल को एकदम अच्छी तरीके से सिक्योर रखेगा। और इसीलिए हम सबको पता है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग एफडी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और सीनियर सिटीजन्स भी एफडी में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, अब हमारा पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वाई एफडी इज़ बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा है और उसे आपको शॉर्ट टर्म कहीं पर रखना है सिक्योरली, तो एफडी इज़ बेटर। हाँ, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को मत डालो, आप एफडी में ही उसे रखो, क्योंकि हमें मालूम होता है कि आरबीआई हमारे पैसे को सिक्योर रखेगा। वो डिसिप्लिन्ड है, वो लाइसेंस है, उसके पास सारे चेक्स और बैलेंस है, इसलिए वो हमारे मनी को एकदम अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं पैसा है एफडी में डाल दो। और एक और बात जो कि हमें एफडी की तरफ अट्रैक्ट करता है वो है उसका फिक्स्ड रिटर्न रेट। जी हाँ, हमारा ह्यूमन माइंड नेचर ही ऐसा होता है कि अगर हमें कोई चीज़ फिक्स्ड मिलने वाली है तो हम उसके तरफ और ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए ज़्यादातर इंडियंस एफडी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी मानो तो एफडी इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैंने सही बोला, एफडी इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ जस्ट प्रोटेक्शन। अगर आपको आपके मनी को प्रोटेक्ट करना है, एफडी में डालिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना है, एफडी में डालिए। अगर आपको आपके पेरेंट्स के लिए थोड़ा मनी बचाना है, एफडी में डालिए। क्योंकि एफडी आपके मनी को बस प्रोटेक्ट करता है, वो कोई इन्वेस्टिंग नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2, वाई म्यूचुअल फंड इज़ बेटर देन एफडी। नंबर वन होता है इसमें जो प्रॉफिट हमें सबको मिलता है। ये प्रॉफिट म्यूचुअल फंड्स में हम इजी एंट्री और इजी एग्जिट ले सकते हैं, जो कि एफडी में हम नहीं ले सकते। जी हाँ, एफडी में हमें एक सर्टेनली पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, उसके अंदर हम पैसे नहीं निकाल सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर इसमें क्या होता है। म्यूचुअल फंड में आप एक बात मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर एक्सपेंस रेशो और आपको साथ ही में एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट लोड का मतलब आपको जब आप एग्जिट करोगे तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा। आप जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आप करा रहे हो उसको आपको थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन ये मोस्ट ऑफ में फ्री होता है, तो इसका भी आपको टेंशन नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे इन्वेस्ट करने के। डेब्ट हो गया, इक्विटी हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप डेब्ट में इन्वेस्ट करो 2 साल तक, 3 साल तक। एंड इसके अंदर एक्सपेंस रेशो ये होता है, अगर आपको एक्सपेंस रेशो का मीनिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशो वो रेशो होता है जो कि आपको आपके फंड रेजर्स यानी कि फंड मैनेजर्स को देना पड़ता है, जो कि आपके फंड को मैनेज करते हैं। और ये लगभग 0.2% से लेके 3% तक होता है, और इससे ज़्यादा नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप सिर्फ 3 साल के लिए करो, क्योंकि आपको जितना इंटरेस्ट रेट 3 साल के लिए मिलेगा उससे कम आपको 5 साल के लिए मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, उससे कम मिलेगा। लेकिन इसका एक पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो को मैं जितना चाहे उतना शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता हूँ। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उसमें 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको आई थिंक 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। एंड अगर
उसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, चाहे आप किसी पे भी कर सकते हो। लेकिन मेरा ये रहेगा आपको सजेशन कि आपको जो सबसे टॉप पे दिख रहा है आप उस पर इन्वेस्ट करो, और जो वेल नोइंग बैंक्स है उस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो उनके म्यूचुअल फंड्स पे। अगर आपको आपका पैसा सिक्योर करना है तो आप एफडी का इस्तेमाल कर सकते हो, एफडी में पैसे डाल दो। तो अब यहाँ पर हमारे वीडियो का जो सिंपल सादा कंक्लूजन निकला है वो ये है, अगर आपको आपके पैसे सिक्योर करने हैं, आपके पेरेंट्स के लिए पैसे सिक्योर करने हैं, तो आप एफडी में पैसे डाल सकते हो। वहाँ पर आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, अपने बिजनेस के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप डेब्ट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स। और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आप एक रिस्क टेकर हो, तो आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स में भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।